Friends, welcome to VGA online classes with Vijay sir. Class 10th. Today we are explain a topic polynomial chapter 2 according to the NCERT syllabus. हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 4 से 5 मार्क्स देता है। यानी हमारे पास जो टॉपिक होते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनका ओवरऑल वेटेज हमारे पास लगभग 20 मार्क्स का रहता है, जिसमें हमें पॉलिनोमियल की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 4 या 5 नंबर की होती है। ठीक है, तो हम लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में लेके चलना है पूरा 80/80 मार्क्स का, तो इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पहले हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिमोनियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, कंटेन ओनली वन टर्म, एंड बाइनोमियल कंटेन ओनली 2 टर्म एंड ट्रिमोनियल 3 टर्म। यानी कि मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें केवल एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं एंड ट्रिमोनियल में 3 टर्म होते हैं। लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 और 2 से अधिक टर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। पॉलिनोमियल, एन एक्सप्रेशन कंटेन 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब ये इनके कैटेगरीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल: कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनका डिवाइडेशन हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द डिग्री के अकॉर्डिंग ही इनका डिवाइडेशन हम लोगों ने किया है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 हो। मैंने x यहाँ पर एक वेरिएबल मान रखा है, तो अगर x की पावर 0 है तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हम जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर 3, एंड वाई क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पावर 4। ठीक है, ये ओवरऑल 5 कैटेगरी हमने यहाँ पर शो किए हैं। इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है, आगे भी हमें जो टॉपिक मिलने वाले हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और क्यूबिक भी है। फिलहाल इस चैप्टर के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों ने बात की थी 2 पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, तो इनको ही हम लोग डीपली समझेंगे। क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो हमने बताया था यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो इसका जनरल स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसकी अगर हम लिखना चाहें इसकी जनरल फॉर्म, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब जब x की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि x की यहाँ पर 2 वैल्यू होंगी। जैसे अगर हम लेट करें, सपोज अल्फा एंड बीटा are the zeros of this polynomial, अगर अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज़ हैं तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में वो सेटिस्फाई भी करेंगे। यानी मैं यहाँ पर ही लिख सकता हूँ x माइनस अल्फा और x माइनस के बीटा इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई जब इनका करेंगे तो x² माइनस के बीटा x माइनस के अल्फ़ा x और प्लस के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी मैं यहाँ से लिखें, यहाँ से तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज़ द जनरल फार्मूला वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर हमें रूट्स इसके गिवन है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जिसको अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग बोलेंगे सम ऑफ रूट्स और अल्फ़ा बीटा को हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर गिवन है तो हम यहाँ पर जनरल फार्मूला यानी जनरल फार्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने बात की थी इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उसी के रिलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0।
देन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जिसमें v इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन c इज़ ए कांस्टेंट एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की हमने बात की थी, मैंने तुम्हें बताया था इससे जस्ट थोड़ा पहले कि अल्फा प्लस बीटा इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। अच्छा, तो मैंने बताया था इसमें कि अल्फा प्लस बीटा इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा बीटा इसको हम बोलेंगे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। काफ़ी क्वेश्चन इनके अटैम्प्ट करवाएंगे, बोर्ड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी अटैम्प्ट करवाएंगे। केवल पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है।